हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ऑर्बिट विद इंदु में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अपने सभी व्यूवर्स का दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरी सभी वीडियो को दिल से सराहा है। सभी वीडियो से संबंधित फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेजेस मुझे मिलते रहते हैं। आप सभी को ये चैनल बहुत पसंद आ रहा है। उम्मीद करती हूँ आगे भी आपका स्नेह, आपका सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव 11 भाव के। 11 भाव के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये हमारा लाभ का भाव है, हमारी इनकम का भाव है, हमारी मेहनत से मिलने वाले फल का भाव है। जीवन में होने वाली हर तरह की इनकम हम इसी भाव से देखते हैं। इसके अलावा हमारी सिद्धि का, हमारी इच्छा पूर्ति का, हमारी मनोकामना का, हमारी महत्वाकांक्षा का भाव है। हमारी जो इच्छाएं हैं या जो भी हमें मिलता है वह हम सब यहीं से देखते हैं। इसके अलावा ये भाव हमारे घनिष्ठ मित्रों का या जिनके प्रिय हम होते हैं या आपको जो पसंद करते हैं, 11वें भाव को हम सलाहकार, प्रशंसक के रूप में भी देखते हैं। हमारे बड़े भाई बहन, हमारी प्रथम संतान के जीवन साथी को या हमारे जीवन साथी के प्रोगैनी का हाउस भी है, क्योंकि यह भाव सप्तम भाव से पंचम भाव भी है। इसलिए यह भाव संतान का भाव भी माना जाता है। हमारे पिता के छोटे भाई बहन भी हम यहीं से देखते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी महत्वाकांक्षा पूरी होगी या नहीं होगी, हम यहीं से देखते हैं। हम किस किस तरह से पैसे कमाएंगे, कैसे हमारे जीवन में पैसा आएगा, 11 भाव इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। सेकंड भाव को भी पैसा माना जाता है, लेकिन जीवन में पैसे आने का जो सोर्स होगा, जो साधन होगा, कहाँ से पैसा आएगा, वो सभी 11वें भाव से देखा जाता है। 11वें भाव का संबंध कुंडली के जिन भावों से बनेगा, उनके स्वामियों से बनेगा। आपके जीवन में पैसा आने का साधन भी वहीं से बनेगा। मान लीजिए आपके 4th भाव का संबंध आपके 11वें भाव से बन रहा है, तो आपके जीवन में धन का आगमन आपकी मदर के द्वारा, आपकी प्रॉपर्टी के द्वारा आपको मिल सकता है। उसी तरह यदि 7th भाव का संबंध 11 भाव से बन रहा हो, तब आपके जीवन में धन का आगमन बिजनेस से या आपके जीवन साथी के माध्यम से आएगा। उसी तरह से हर भाव के जो भी कारकत्वास होते हैं, जो भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं या जो भी रिश्ते होते हैं, धन आने का साधन वहीं से बनता है। यदि अष्टम भाव का संबंध बनता है तो व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस से, लॉटरी से या शेयर मार्केट से धन अर्जित करता है। किसी भी तरह का अवार्ड मिलना हो, किसी भी तरीके का इनाम मिलना हो या सम्मान मिलना हो, तो वो भी हम 11वें भाव से ही देखते हैं। समाज में हमारा क्या स्थान है, क्या पद प्रतिष्ठा है, या देश विदेश से किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी हम इसी भाव से देखते हैं। अगर हम हमारे शारीरिक किसी भी अंग की बात करें, तो हमारे कान भी 3rd भाव के साथ साथ 11वें भाव से देखे जाते हैं। 11वें भाव 6 भाव से 6 भाव होने के कारण किसी भी रोग को गहराई से देखने के लिए या फिर 6 भाव की मेहनत जो हम सर्विस के रूप में करते हैं, किसी भी तरह का कोर्ट कचहरी या मुकदमा हो, वो हम सभी 11वें भाव से भी देख सकते हैं कि हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। किसी भी तरह का इंटरेस्ट मनी, जो पैसा हम किसी को देते हैं और उससे जो इंटरेस्ट मिलता है, उससे जो हमारा लाभ होता है, वह भी हम 11वें भाव से ही देखते हैं। एकादश भाव में फिक्स साइन होती है कालपुरुष कुंडली की कुंभ राशि, जो अपने स्थायी स्वभाव और स्थायी रिलेशनशिप को दर्शाती है। अगर आपका एकादश भाव स्ट्रांग होगा, तो आपके अपने मित्रों के साथ, बड़े भाई बहन के साथ या जो भी रिश्ते इस भाव से देखे जाते हैं, उनमें आपसी प्रेम स्थायी रूप से बना रहेगा।
अगर रिश्ते भी किसी कारणवश टूट जाते हैं या कोई आपसे दूर चला जाता है तो वो वापस आपको मिल जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुंभ राशि फिक्स होने के कारण और साथ ही साथ ये भाव स्थायी रूप से आपको सपोर्ट करता है। अगर किसी का चर लग्न हो जैसे मेष, कर्क, तुला या मकर, तो इन राशि लग्न वालों के लिए यह भाव बाधक भाव भी माना जाता है, जिसे बहुत लोग अशुभ मानते हैं, अच्छा नहीं मानते। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि तत्व ज्ञान की महत्ता अधिक होने के कारण इस भाव को अधिक महत्व नहीं देते थे। लेकिन आज के युग में 11 भाव की आवश्यकता इच्छाओं के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है और कुंडली में लग्न के साथ साथ ही इस भाव को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। दूसरा कारण इसका हो सकता है कि इस भाव में शनि की कुंभ राशि आती है, जो मिथुन और तुला राशि के बाद आती है। जब हम काम त्रिकोण की बात करते हैं तो ये जो राशि है ये बैलेंस करने में सहायक होती है। स्थायी भाव, फिक्स भाव होने के कारण यह राशि और शनि दोनों ही हमें हमारे जीवन में कर्मों के रिजल्ट देते हैं, जो कर्म हम अपने जीवन में करते हैं। लेकिन एक इंसान का जो मन है वो कभी भी ये एक्सेप्ट करता ही नहीं है कि उसने कोई गलती की है, जबकि यही सत्य है। और शनि न्यायप्रिय होने के कारण सही न्याय करते हैं, जो हर इंसान के लिए झेल पाना मुश्किल हो जाता है। और वो शनि को इस भाव के लिए या फिर जो भी कर्म के रिजल्ट उनको मिल रहे होते हैं उसके लिए शनि को अशुभ मान लेते हैं, जबकि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। हमारी सोच कभी कभी गलत भी हो जाती है। 11 भाव इनकम का या लाभ का भाव होने से हमारे लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि दशम भाव से यह भाव जो है वो द्वितीय होने के कारण हमारे लिए शुभ होता है। लेकिन सिक्स भाव होने के कारण यह भाव हमें शारीरिक कष्ट भी जरूर देता है। किसी व्यक्ति के जीवन में उसकी आयु को कष्ट के द्वारा प्रभावित भी करता है। अगर व्यक्ति का जीवन अभी शेष बचा है तो वह व्यक्ति गंभीर बीमारी के साथ स्वस्थ हो सकता है। तो बाधक भाव जो है वो शारीरिक रूप से खराब माना जाता है। यदि इसका संबंध 6, 8, 12 भाव से किसी भी तरह से बन जाए तो ये रोग को बढ़ा देता है। कई बार मृत्यु भी संभव है यदि मार्केश भी इसमें शामिल हो जाए और दशा भी इन भावों की हो। तो उपचय भाव होने के कारण इस भाव के जितने भी शुभ फल होते हैं उसमें वृद्धि हो जाती है। लेकिन त्रिषाढ़ाय होने के कारण ये शारीरिक कष्ट भी देता है, इसलिए इस भाव को बाधक भाव भी माना जाता है। इस भाव में सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं, क्योंकि यह भाव 10th भाव से की गई मेहनत का फल देता है। क्योंकि 11th भाव जो है वो 10th भाव का सेकंड भाव भी होता है। हम कुंडली में 10th भाव को बहुत अधिक शुभ मानते हैं, क्योंकि यह हमारा कर्म स्थान है। जो भी कर्म हम लग्न से करते आ रहे हैं हर भाव के द्वारा, वो सभी कर्म हम 10th भाव में भी करते हैं, लेकिन हमें अपने ही द्वारा किए गए कर्मों का रिजल्ट 10th भाव में दिखाई नहीं देता। वो 10th भाव में हमें दिखता ही नहीं है, हमें इसका रिजल्ट मिलता है 11th भाव में। इसलिए 10th भाव और 11th भाव एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। दोनों ही भाव एक दूसरे के बिना ना तो कर्म कर पाते हैं और ना ही कर्म फल को प्राप्त कर पाते हैं। दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बिना कुछ होती ही नहीं है। इसलिए दोनों ही भावों के स्वामी शनि हैं, जो कर्म से जुड़ा हुआ है, जस्टिस से जुड़ा हुआ है, डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ है। हर कार्य को करने की जो सीमा होती है वो यहीं पर आकर के समाप्त हो जाती है। और इसीलिए शनि को सही तरीके से न्याय करने के लिए न्यायदाता या फिर कर्म फलदाता कहा जाता है। यह भाव आखिरी काम त्रिकोण का भाव भी है, जहां आकर इंसान के सभी कर्म, सभी सीमाएं रुक जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। इस भाव के नैसर्गिक कारक जुपिटर हैं, गुरु हैं, जिसे जीव कारक बोला जाता है, क्योंकि जुपिटर हमारी ऑक्सीजन है, हमारी सांसें हैं, हमारा ज्ञान है, हमारा अध्यात्म है।
गुरु को यहाँ का नैसर्गिक कारक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि एक तो गुरु संतान का कारक है जिसे हम एकादश भाव से भी देखते हैं, और दूसरा लग्न से जब जीव को आत्मा का साथ मिलता है तो वह अपने हर कर्म को करता हुआ आगे बढ़ता है। तो जो भी उसके कारकत्वाज होते हैं, तो जो भी व्यक्ति या कोई भी जीव उन्हें करके आगे बढ़ता है, तो इसी भाव में आकर अपने कर्म फल को भोगता है। इसीलिए इस भाव के कारक गुरु और शनि होने के कारण यह भाव जो है वो अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ जाता है। और गुरु का काम है किसी भी चीज़ का विस्तार करना, तो यह भाव स्पिरिचुअल गेन का भाव बन जाता है। इसलिए हम इस भाव को मटेरियल गेन के साथ साथ स्पिरिचुअल गेन को भी मान सकते हैं। यदि आपका 11 भाव खाली है, वैकेंट है, कोई भी ग्रह यहाँ नहीं है, तो इन दोनों ग्रहों के गुण, धर्म, स्वभाव से आप 11 भाव को जज कर सकते हो। यह भाव आखिरी मटेरियल भाव होता है क्योंकि इसके बाद 12th भाव आता है जो एक्सपेंडिचर को या फिर लॉस को शो करता है। यहीं से आपके जीवन के हर गेन, हर अचीवमेंट की यात्रा खत्म हो जाती है और मोक्ष के लिए एक लंबी यात्रा की शुरुआत हो जाती है। और सब कुछ हमारी इच्छाएं, हमारा गेन, सभी कुछ पाने की जो इच्छाएं होती हैं वो खत्म हो जाती है। तभी तो द्वादश भाव में जलीय राशि होती है जो पानी में सब कुछ समाहित कर देती है। साथ ही साथ एकादश भाव से हम अपने आगे का जन्म भी देख सकते हैं। अगर आपके कर्म बाकी होंगे तो ही आपका अगला जन्म होगा, वरना आपको मोक्ष मिल जाएगा। अगर हम अध्यात्म के बारे में जानना चाहते हैं और हमें कुंडली के अध्यात्म से जुड़े हुए सारे पहलू स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति विशेष एक प्योर आत्मा है, प्योर जीवात्मा है, जो अपने आध्यात्मिक कर्म के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए 11 भाव को केवल मटेरियल गेन्स का भाव ही ना माने, बल्कि यहाँ से आप इसे स्पिरिचुअल गेन्स का भी भाव मान सकते हैं। वही आपका डेस्टिनेशन है और वही आपका अचीवमेंट भी है। यह भाव आपका आखिरी काम त्रिकोण है जो आपके कर्म को, आपके काम को, आपकी डिज़ायर को शो करता है। और यहाँ के बाद आपके जीवन में करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद 12th भाव होने के कारण जीवन के जितने भी कर्म हैं, चाहे वो मटेरियल हो, स्पिरिचुअल हो या कुछ और हो, उन सब का एंड हो जाएगा। यदि आपका 11 भाव कमज़ोर है और आपको अपनी मेहनत का भरपूर फल नहीं मिल रहा है, तो कुछ उपायों की मदद से काफ़ी हद तक उन्हें मजबूत कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी 11 भाव स्ट्रांग हो जाए, तो कभी भी अपने कर्मों को खराब ना करें। यही भाव जो है वो आपको अपने ही कर्मों के फल देता है, वह हमारे ही कर्म फल है जो हम भोग रहे होते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। कभी भी अपने घर के या आस पड़ोस के या फिर किसी वृद्ध व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति को गलत भाषा से अपमानित ना करें। जहाँ तक हो सके उनकी ज़रूरत का ख्याल रखें, उनकी सेवा करें, या उनकी ज़रूरत का जितना भी सामान है वह भी आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अपने गुरु का सम्मान करें, किसी भी साधु संत को भोजन करवा के उन्हें यथासंभव दक्षिणा भी दे सकते हैं। गुरुवार के दिन चंदन का तिलक अपने फोरहेड पर जरूर लगाएं। पीली और काली गाय की सेवा जरूर करें। ये थे कुछ उपाय 11वें भाव से रिलेटेड जिन्हें कोई भी व्यक्ति विशेष कर सकते हैं, लेकिन हर उपाय हर व्यक्ति की अपनी जन्म कुंडली पर भी निर्भर करता है। तो उपाय करने से पहले आप अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी को जरूर दिखाएं, ताकि वो आपकी कुंडली के हिसाब से आपको सही और अच्छे उपाय बता सके। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, कुछ नई जानकारी आपको ज़रूर मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 11वें भाव में कौन से ग्रह हैं, क्या फल देंगे, ये डिफरेंट टॉपिक है, इसके रिजल्ट भी डिफरेंट होते हैं। आज हमने सिर्फ 11वें भाव का एक जनरल डिस्कशन किया है।
मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।